क्या हानि हो सकती है। इस प्रकार से अज्ञान के अंधकार को दूर करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश से आप्लावित करने वाला तत्व ही गुरु है, ऐसा हम समझते हैं। इससे भी श्रेष्ठ होता है देशिक। देशिक की एक विशेषता है कि वह अपने शिष्य को उपदेश देकर छोड़ नहीं देता, वो साथ साथ चलता है कि यदि भविष्य में किसी मोड़ पर तुम भ्रमित हो जाओ या तुम्हें हमारी आवश्यकता पड़े तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और जहां पर तुम कमजोर पड़ोगे तुम्हें सहारा भी देंगे। तो शिक्षक से एक सीढ़ी ऊपर गुरु और गुरु से एक ऊपर सीढ़ी देशिक की होती है। और भगवान आदिनाथ को क्या कहते हैं? देशिकेंद्र। मतलब संसार में जितने देशिक हैं उनके भी ये स्वामी हैं। वेदांत परंपरा में शंकराचार्य हो या योग परंपरा में गुरु गोरक्षनाथ हो या भक्ति परंपरा में स्वामी रामानुजाचार्य हो, ये सभी देशिक कहलाए। भवशंकर देशिक में शरणम, ये शंकराचार्य परंपरा में कहते हैं। और भगवान आदिनाथ को देशिकेंद्र कहा गया है, मतलब वे सभी देशिकों के गुरु के भी श्रेष्ठ गुरुओं के भी श्रेष्ठ गुरु हैं। श्री देशिकेंद्र करुणाम्बुरासिर नाना स्वरूपेश्च रतिह लोके। ये भगवान आदिनाथ का स्वरूप नवनाथ वंदनाष्टक में ग्रंथकार वर्णित करते हैं। भगवान आदिनाथ ज्ञान के समुद्र तो हैं, स्वात्मारामी भी हैं, किंतु अहंकारी नहीं है। जैसे यदि हमें किसी भी तत्व की आवश्यकता न पड़े तो हम बेपरवाह हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करेंगे। हमारे पास ज्ञान का समुद्र हो जाए तो हमें किसी व्यक्ति की ओर उलट कर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ज्ञान भी है, संतोष भी है, तो किसी की हमें क्या आवश्यकता। लेकिन भगवान आदिनाथ ऐसे नहीं हैं, देशिकेंद्र हैं, करुणाम्बुरासि ही, करुणा के भी समुद्र हैं। मतलब उन्हें हमारी चिंता भी है, परवाह है। और हमारे कष्टों को दूर करने के लिए नाना स्वरूपेश चरतीह लोके, इसी मर्त्य लोक में, इसी पृथ्वी में अलग अलग रूप धारण करके भ्रमण भी करते रहते हैं। किसी के भाई के रूप में, किसी के गुरु के रूप में, किसी के पिता के रूप में, किसी के मित्र के रूप में। अर्थात यह संपूर्ण जगत भगवान शिव का ही स्वरूप है, ऐसा योग मार्ग के साधक गण अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। अहो नुमः श्रेयुतपाद पद्मं मत्स्येन्द्रनाथस्य मनोज्ञ भूते चापल्य भावं प्रविहाय यत्र चक्रे निवासं कमलाच गीश्च। संसार में दो तत्वों को चंचला कहा गया है। एक तत्व है लक्ष्मी तत्व और एक है वाक तत्व, मतलब सरस्वती। इसका अर्थ है कि निरंतर व्यक्ति कुछ न कुछ कमाता रहता है और कुछ न कुछ गंवाता रहता है, धन के माध्यम से भी और ज्ञान के माध्यम से भी। कुछ स्मृतियां, कुछ यादें दिमाग भूलते जाता है और नए नए विचारों को ग्रहण भी करते जाता है। उसी प्रकार से नवीन नवीन द्रव्य को ग्रहण भी करते जाता है और पुराने संचित द्रव्य को छोड़ते भी जाता है, खर्च भी करते जाता है। तो ये दोनों चंचल हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते, सिवाय गुरु चरणों के। गुरु के एक चरण में लक्ष्मी का, दूसरे में सरस्वती का वास है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान आदिनाथ के द्वारा प्रकाशित इस योग मार्ग को संसार में कौन लेकर आए? अहो नुमः श्रीयुतपाद पद्मं मत्स्येन्द्रनाथस्य मनोज्ञ भूते। भगवान श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी इसको मर्त्यलोक में लेकर आए। और मनोज्ञ भूते लाने के लिए उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, बस शिक्षा करनी पड़ी। इस ज्ञान का यदि मानव में प्रसारण किया जाए तो क्या बात हो जाएगी। तो इस बात के लिए उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा विशेष, वे भी सर्वसमर्थ थे। उन्होंने बस लोक कल्याण की कामना की कि मेरी कृपा से संसार का उद्धार हो और ज्ञान का प्रसार हो। और सत्य संकल्प भगवान मत्स्येन्द्रनाथ जी की इस प्रकार कामना करने मात्र से, उनकी कृपा से ही इस ज्ञान का प्रकाशन होने लगा। मनोज्ञ भूते, मन में कल्पना करने मात्र से ऐसा होने लगा। चापल्य भावं प्रविहाय यत्र चक्रे निवासं कमलाच गीश्च। कमला मतलब भगवती लक्ष्मी और गी कहते हैं सरस्वती को। ये दोनों अपनी नैसर्गिक प्राकृतिक चपलता का परित्याग करके मत्स्येन्द्रनाथ जी के दोनों चरणों में निवास करती हैं। उसके बाद उनकी परंपरा में भगवान श्री गोरक्षनाथ जी का अवतरण हुआ। गोरक्ष रूपेण चरंतमीशम। नवनाथ वंदनाष्टक में ग्रंथकार अनुग्रह करते हैं कि गोरक्षनाथ जी को भगवान आदिनाथ शिव से पृथक नहीं जानना चाहिए। दोनों में स्वरूपतः कुछ भेद हो सकता है, लोकतः कुछ भेद हो सकता है, किंतु तत्वतः भेद नहीं है।
स्वरूप में कुछ भिन्नता हो सकती है, निवास स्थान में कुछ भिन्नता हो सकती है। एक कैलाश में रहते हैं, एक मर्त्य लोक में विहार करते हैं, युगानुरूप स्थान परिवर्तन करके, कभी गोरख टीले पर, कभी गिरनार पर, कभी गोरखपुर में, कभी